अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो कुर्रश ओरान एपिसोड नंबर 24 के बारे में है। आज की हमारी इस वीडियो में ना एक्शन सीन्स ना ही ड्रामेटिक सीन्स के बारे में बात होगी। आज की वीडियो में कुछ फनी मोमेंट के बारे में बात होगी, जहाँ पे बुज़दाक ने एक ज़बरदस्त स्क्रिप्ट लिख दी। आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक हिस्टोरिकल ड्रामेटिक और एक्शन ड्रामे में ये सीन कहाँ से आया, इतना फनी मोमेंट। असल में ये सारा सीन फातिमा खातून और एवानोस बे के दरमियान है और जहर कुताई बे ने इसका खूब फायदा उठाया है। इसलिए अब हम आपको बताएंगे असल में सीन में हुआ क्या है और इतना फनी मोमेंट कैसे क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। रियासती मशवरा और मंसूबा बंदी के बाद ओरान बे एवानोस बे को कहता है कि आप रुक जाओ। उसके बाद एवानोस को कहता है कि आप जो है ना आज रात अपने बड़ों के साथ आके मेरी बहन का रिश्ता मांग लो। ये सुनकर एवानोस बे खुशी खुशी महल के अंदर से निकल जाता है और बाहर की तरफ अपना जहर कुताई और नसूबे इसको देखकर ये चपरियों की तरह भागता आ रहा होता है। वो देखकर इसको हैरान रह जाते हैं। एवानोस इनके पास पहुंचता है और कहता है ओरान बे ने मुझे कहा है कि आके मेरी बहन का रिश्ता मांग लो। पहले तो जहर कुताई बे बहुत खुश होता है, सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और जहर कुताई अचानक से अपना चेहरा जो है ना अलग सा बना लेता है और एवानोस से कहता है कि ओरान बे क्या सच में कहा है कि आके मेरी बहन का रिश्ता मांगो, या ये बोला है कि आओ मैं तुम्हें अपनी बहन का हाथ दे दूंगा। तो इसमें एवानोस भी कंफ्यूज होता है और नसूबे भी जहर कुताई के साथ मिलके एवानोस के साथ छेड़छाड़ी करते हैं। दोनों मिलकर बड़ा मज़ाहिया सीन हो जाता है। यहाँ पे जहर कुताई मुख्तलिफ हरकतें करता रहता है और ये कहता है ये क्या कर दिया, अब पता नहीं हम जाएंगे तो रिश्ता देगा या नहीं। और ये काई वाले हैं, काई वाले लोग एक मर्तबा जाने पर रिश्ता नहीं देंगे। इस पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और एवानोस बे का चेहरा देखने के लायक होता है। बड़ा मज़ा आता है इस सीन को देखकर। मैंने तो इस सीन को काफ़ी बार रिपीट करके देखा है। हालांकि अब तक उर्दू डबिंग में ड्रामा नहीं आया है, उर्दू एक्सप्लेनेशन में आया है। मैंने तो तुर्की ज़बान में इस ड्रामे को 3-4 बार यही क्लिप को बार बार रिपीट करके देखा है। आखिर में जहर कुताई बे कहता है चलो ठीक है मैं हूँ ना, मैं आता हूँ और बात करता हूँ ओरान बे से। तो रात का टाइम महल में ओरान अपने ख़ानदान वालों के साथ खाने के मेज़ पर बैठा होता है, सब वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो जहर कुताई बे आ जाता है। एवानोस, जहर कुताई और नसूबे साथ में फातिमा खातून का रिश्ता मांगने के लिए आ जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही जहर कुताई बे इन सब के साथ दाखिल होता है तो अजीब हरकतें शुरू करने लगता है। तो पहले तो वो पूछता है मालून खातून से खैरियत, फिर अलाउद्दीन से, फिर अलाउद्दीन बे कहता है कि भाई आप जो है ना पॉइंट की बात कर लो, किस लिए आए हो। फिर जहर कुताई बे कहता है कि भाई हम एवानोस और फातिमा खातून के रिश्ते के बारे में बात करने आए हैं। तो इसमें सुलेमान जो ओरान का बेटा है वो कहता है कि मैं मर्दों की साइड पे जाता हूँ और आसपोर्चा खातून भी कहती है कि मैं भी मर्दों के साथ हूँ। तो इसमें काफ़ी बातचीत होती है। बाद में बात आती है जहेज़ की, यानी कि और एवानोस बे जहेज़ में क्या देगा। पहले तो 1000 बेड़ें कह देते हैं लेकिन एवानोस इनकार करता है और इस पे समझो कि इनकार तो नहीं करता लेकिन बोलते हैं कि मेरे पास इतना नहीं है, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ। फिर इसी तरह थोड़ा बहुत इसमें बहस चलता है। बाद में अलाउद्दीन बे कहने लगता है कि मुझे फातिमा जितना। तो इसमें जहर कुताई बे डायरेक्टली बोलता है कि नहीं भाई नहीं, अपना जुमला मुकम्मल नहीं करो, ये बात नहीं कहो, चलो भाई
1000 बेडें हमें मंजूर है। फिर इसमें पूरा मुकम्मल हो जाता है रिश्ता, यानी कि हो जाता है इनका। फिर आपस में सारे खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। ये था इस ड्रामे का फ़नी मोमेंट। और अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो आप बताएं आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। मुझे तो यही सीन बहुत मज़ाहिया लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।